हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबको बताएंगे। ये देखिए जो हमारा क्लास है ये है डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर मैथ अध्याय 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला प्रश्न है ये तो आप सब कर सकते हैं, और ये दूसरा जो है दूसरा भी आप सब कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा वाला प्रश्न अब हम आप सबको बताएंगे। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, 5/2 माइनस 9/2 को हल करें। तो देखिए इसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिए 5/2 उसके बाद माइनस 9/2, यही है हल करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो नीचे का दोनों संख्या है, ये जो नीचे का है 2 ये दोनों समान हैं। तो क्या करेंगे, तो ये आप सब शुरू में ही पढ़ चुके हैं जो 4 में की 2-3 में दिया है ऐसा कि अगर जब नीचे का जब दोनों समान है तो नीचे का वैसे ही लिख लेते हैं, और उसके बाद ऊपर का जो चिन्ह लगा रहता है उसको फिर करते हैं। आप देखिए माइनस चिन्ह लगा है तो घट जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा -4। तो यहाँ पर -4/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 दोनों समान हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही 2 लिखेंगे, उसके बाद घटा देंगे। तो देखिए ये जो ऐसे लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 - 9 और फिर यहाँ पर /2 ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, यही आएगा -4/2 आएगा। तो अब देखिए इसको और क्या लिखेंगे, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए -2। तो यही आएगा इसका आंसर, -2 आएगा। ये जो तीसरा प्रश्न था इसका आंसर -2 आएगा। तो देखिए इसको देखिए ऐसे लिखेंगे 5/2 उसके बाद -9/2 लिखेंगे। तो अब भिन्न का घटाना करना है। तो देखिए नीचे का दोनों संख्या ये समान है, 2 है, तो यहाँ पर एक ठे 2 लिख देते हैं। उसके बाद अब ये जिसका चिन्ह लगाए वही कर लेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस तो घटा देंगे, तो 5 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा -4 बचेगा। क्योंकि जब आपके पास 5 ही रुपया है और 9 रुपया का सामान ले लिए तो कितना देना पड़ेगा, और उस दुकानदार को -4 रुपया, इसका मतलब आपको 4 रुपया और देना पड़ेगा। तो वही है यहाँ पर जो -4 आया है, तो यही आएगा -4/2। तो इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अब देखिए ये चौथा प्रश्न जो है 4/2 प्लस 4/2 को हल करें। तो देखिए 4/2 प्लस 4/2 को हल करना है। तो यहाँ पर लिखिए 4/2 प्लस 4/2। तो देखिए यहाँ पर ये जो नीचे का दोनों संख्या है ये दोनों समान है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, उसके बाद 4 में 4 जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। तो 8/2 लिख लीजिए। अब देखिए 8/2 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसमें 2 में 8 से ऐसे भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो 8 कट जाएगा, तो यही 4 आया है, तो यही यहाँ पर लिखे हैं। तो इसका आंसर 4 आएगा। ये जो चौथा प्रश्न है इसका आंसर 4 आएगा। तो अब देखिए अति लघु उत्तरीय का 5वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसको हल करना है। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या है, -51 उसके बाद +100 है। तो यहाँ पर लिखिए क्या है, -51 है, और क्या है इसमें देखिए क्या जोड़ना है, +100 जोड़ना है, 100 ऐसे लिखेंगे इसको। तो अब बताइए क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर है ये माइनस में है और ये नीचे वाला जो है ये प्लस में है। तो देखिए हम इस 100 को ऊपर लिख सकते हैं और इस 51 को नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे 100/51। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर 9 आ जाएगा और उसके बाद 4 आ जाएगा, 49 आएगा। तो इसका आंसर यही 49 आएगा। देखिए इसको फिर से एक बार बता रहे हैं, इसको देखिए लिखेंगे -51, यहाँ तक तो समझ में आएगा। हम -51 उसके बाद प्लस क्या जोड़ना है, 100 जोड़ना है। तो यहाँ पर नीचे 100 लिख लिए। तो अब इसको देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, इसका मतलब घटाना पड़ेगा। तो यहाँ इस
ये 100 बड़ा है, 51 से बड़ा है, तो इस 100 में से जब 51 जाएगा तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। तो यहाँ पर 49 लिखे हैं। और ये जो 100 है ये प्लस में है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस में 100 आएगा। तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस नहीं लिखते हैं। अगर माइनस आता तो माइनस लिखना पड़ता। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर -51 और उसके बाद यहाँ पर +100। तो देखिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा तो घट जाएगा, घटाएंगे तो 100 में से 51 जाएगा, कितना बचेगा, 49 बचेगा। तो आप लिख लीजिए 49। तो यही आएगा इसका आंसर, 49 आएगा। तो देखिए अब अगला प्रश्न जो ये दूसरा है 70 प्लस, अब देखिए यहाँ पर कोष्टक में क्या है, -50 है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 70 है, उसके बाद यहाँ पर प्लस -50 है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 70। अब देखिए इस कोष्टक को जब हटाएंगे, जो यहाँ पर ये कोष्टक लगा है, इस कोष्टक को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब कोष्टक को हटाएंगे तो ये जो माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर लिखिए -50, क्योंकि ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस करे हैं। तो अब देखिए 70 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 70 लिखिए ऊपर और यहाँ पर नीचे 50 लिख के घटाइए, तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये वही यहाँ पर लिखे हैं, तो इसका आंसर यही 20 आएगा, जो ये दूसरा था। अब देखिए इसके नीचे का तीसरा -480 प्लस, अब देखिए इस कोष्टक में क्या है, -350 है। तो लिखिए इसको देखिए जो 480 है, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस में है तो -480 लिखिए इसको। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर लिखिए -350। अब देखिए माइनस और माइनस दोनों में है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे बताइए, 480 में 350 जोड़िए, कितना हो जाएगा, आप देखिए 0 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 830 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए -830। देखिए माइनस इसलिए है क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हुआ, इसका मतलब जोड़ना पड़ा, लेकिन चिन्ह देखिए ये माइनस का बड़ा है, जो ये 480 है माइनस में है, तो इसका चिन्ह बड़ा है, तो इसीलिए माइनस लगा देंगे। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर माइनस में 430 इसका आंसर आएगा, ये जो तीसरा है। तो अब देखिए चौथा प्रश्न -7 प्लस, अब देखिए कोष्टक में क्या है, -11 प्लस 17 है। तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे -7। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए -11। उसके बाद क्या है, +17 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 17। अब देखिए माइनस और माइनस दोनों मिल रहे हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जोड़ लीजिए। 7 और 11 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो -18 होगा, क्योंकि ये जो 11 है ये माइनस में है, ये बड़ा है इसलिए। अब आप लिखिए +17। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना आएगा घटाने, बताइए। 18 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये माइनस वाला चिन्ह बड़ा है इसलिए -1 आएगा इसका आंसर। ये जो चौथा था इसका आंसर -1 आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस में है और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस लगाए हैं। और अब देखिए +17 है, तो यहाँ पर 17 है लिखा गया प्लस। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और चिन्ह देखिए माइनस का ही लगेगा, तो यहाँ पर माइनस लगाए हैं। अब देखिए -18 उसके बाद +17 है, तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो घट जाएगा। तो घटाने पर कितना आया, -1 आया। अब देखिए पाँचवा का आखिरी सवाल
48 प्लस उसके बाद -3 है कोष्टक में, उसके बाद प्लस। अब देखिए कोष्टक में क्या है, -85 प्लस 18 है। तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 48। अब देखिए यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, -85। अब देखिए प्लस 18 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए +18। अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस में है, तो ये दोनों जोड़ लीजिए, और ये दोनों प्लस में है, तो ये जो दोनों जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा बताइए, 48 और 18 जोड़ने पे कितना आएगा, यहाँ पे लिखिए जोड़ के 48 और 18। तो देखिए 8 और 8 16 हो गया, 16 का 6 1 बचा, तो यहाँ पर 1 और 4 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 66। और अब इसके बाद यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये दोनों माइनस में इसलिए माइनस रहेगा। तो 85 और 3 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो अब देखिए अब घटाएंगे, तो देखिए संख्या ये जो 88 है माइनस में है, ये बड़ा है, तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिख के घटाएंगे तो कितना आएगा, -22 आएगा। तो इसका आंसर चौथे वाले का कितना आएगा, -22 आएगा। तो अब देखिए अगला प्रश्न 6वां, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो देखिए जो प्रश्न दिया है हल करना है, तो आप देखिए पहला प्रश्न क्या है, 65। उसके बाद देखिए कोष्टक में क्या है, -50 है, तो इसका मतलब क्या है, 65 में -50 का गुणा करना है। 65 में यहाँ देखिए -50 का गुणा करना है, तो कितना आएगा बताइए गुणा करके, क्योंकि ये जो -50 है ये कोष्टक में इसलिए गुणा करना पड़ेगा 65 में -50 का। तो करके लिखिए, यहाँ देखिए लिख लीजिए ऐसे 65 और यहाँ पर 50 लिखिए। तो देखिए जब 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो भी 0 होगा, और यहाँ पर इंटू 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 के 5 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 6 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पर लिख लीजिए 32। अब इनको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, कितना आया, 350 आया। तो देखिए जो 50 है ये माइनस में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका आंसर आएगा जो है पहले वाले का, ये पहले वाले का इसका आंसर आएगा -3250। तो अब देखिए इसके आगे वाला प्रश्न 30 माइनस, अब देखिए कोष्टक में क्या है, -90 है, तो यहाँ पर लिखिए 30 माइनस, अब देखिए कोष्टक में क्या है, -90 है, माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे लिखिए 30 + 90, क्योंकि ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो जोड़ लीजिए 90 और 30 कितना हो जाएगा, इसका मतलब 30 और 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे लिख के जोड़ लीजिए 30 और यहाँ पर 90, तो ये 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 और 9 कितना होगा, 12, तो कितना आया, 120 आया। तो यहाँ पर लिखिए 120। तो इसका आंसर क्या होगा, 120 होगा। जो ये दूसरा था, ये दूसरा का आंसर आएगा 120। इसका मतलब ये प्लस में 120 आया, क्योंकि यहाँ चिन्ह नहीं लगा है इसलिए प्लस में 120। जो प्लस में आता है तो उसका चिन्ह नहीं लगाया जाता। तो अब देखिए आगे अगला प्रश्न तीसरा, -40, उसके बाद देखिए प्लस कोष्टक में क्या है, -30 है, तो यहाँ पर लिखिए क्या हो जाएगा, ये -40 है तो -40 ही रहेगा। और देखिए ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए -30।
क्योंकि देखिए ये प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे इसलिए -30 लिखे हैं। तो अब देखिए माइनस और माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, 40 और 30 कितना आएगा, 70 आएगा। तो यहाँ पे लिखिए 70, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस प्लस हुआ जुड़ गया, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा, क्योंकि ये माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, जो 40 है ये बड़ा है, इसीलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। क्योंकि आप देखिए जैसे सामान लेने जा रहे हैं दुकान पर, तो अगर 2 रुपया का सामान एक बार लिए और फिर से 2 रुपया का सामान ले लिए, तो दोनों देखिए जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस भले से आप हैं, अगर 1 रुपया नहीं दिए उसको, तो माइनस में ही रहेंगे ना दुकानदार को अगर 1 भी रुपया नहीं दिए तो माइनस में ही रहेंगे। तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो जोड़ने पर कितना आएगा, -4 रुपया। इसका मतलब आपको 4 रुपया देना पड़ेगा दुकानदार को। तो यही आपको बता रहे हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और चिन्ह माइनस का ही लगेगा, तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो अब देखिए अगला प्रश्न, चौथा, 40 प्लस उसके बाद माइनस कितना है, 67 है। तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, 40, अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -67। तो देखिए जो 67 है माइनस में, ये बड़ा है इस 40 से, तो यहाँ आप देखिए क्या लिखेंगे, -67, उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे +40। तो देखिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो घटा देने पर कितना आएगा, 67 में से 40 जाएगा तो कितना होगा, 27, और जो ये 27 आएगा ये माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। ये जो 67 है, ये 67 इस 40 से बड़ा है, इसीलिए माइनस में 27 आएगा इसका आंसर। ये जो चौथा था इसका आंसर आएगा -27। तो देखिए यहाँ पर बहुविकल्पी, ये देखिए बहुविकल्पी आपको बता चुके हैं, और ये जो था ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय चौथा पाठ का ख़त्म होता है। तो आप सबको अगले लेक्चर में लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।